पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, प्रणाम। सुबह सुबह आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, दही चूड़ा का कार्यक्रम बिहार में हमेशा ही बड़ी राजनीतिक चर्चा का विषय होता है। कल जिस प्रकार आपने देखा कि पूरे दिन राजनीतिक सरगर्मियां पूरी तरह से जारी रहीं, चर्चाएं चलती रहीं। देखिए, कल दिन भर का जो घटनाक्रम है, पहले हम आपको बता देना चाहते हैं। हमने पिछले एपिसोड में भी बताया था आपको कि किस प्रकार जो है तीन जगह जो भोज है दही चूड़ा का, नीतीश कुमार कहां जाते हैं, क्या कुछ बोलते हैं, कैसे उनकी बॉडी लैंग्वेज रहती है, इस पर पूरे प्रदेश की मीडिया का जो है ध्यान रहेगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। नीतीश कुमार कल सुबह सुबह पैदल ही राबड़ी आवास पहुंचते हैं। वहां पर कि जो घटनाक्रम था वो मैं बारी बारी से आप लोगों को जल्दी से बता दूं कि नीतीश कुमार वहां राबड़ी आवास पहुंचे, पूरे दल बल के साथ पहुंचे थे। कई मंत्रियों की फौज थी उनके साथ में ललन सिंह भी थे, विजय चौधरी थे, संजय झा थे, बाद में अशोक चौधरी भी पहुंचते हैं। और मैं बताते चलूं कि जहां पर बैठने की व्यवस्था थी, 2 सीटिंग अरेंजमेंट थे। एक बड़े सोफे पर लालू प्रसाद यादव खुद बैठे हुए थे और दूसरी तरफ अवध बिहारी चौधरी, जो विधानसभा में अध्यक्ष हैं, वो बैठे हुए थे। लेकिन नीतीश कुमार जी सीधे सीधे अवध बिहारी चौधरी जहां बैठे हुए हैं वहां पर जाकर बैठते हैं। एक तरफ लालू के पास अलाव जल रहा था और फिर दही चूड़ा का कार्यक्रम शुरू होता है। हालांकि नीतीश कुमार बहुत देरी तक वहां तो रुकते नहीं हैं, मात्र 5 से 7, मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं रुकते हैं और फिर दही चूड़ा खाकर वहां से वो निकल चलते हैं। उसके बाद वो पहुंचते हैं रत्नेश तदा के आवास, रत्नेश तदा के यहाँ भी जाते हैं और फिर वो वापस आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा उनको जो है बहुत ज़्यादा कल पब्लिक डोमेन में वो नहीं रहते हैं। और सबसे खास बात, नीतीश कुमार कल मीडिया से दूरी बनाकर रखते हैं। मीडिया से वो मुताकिब नहीं होते हैं, न कोई उनका मंत्री बोलता है, न नीतीश कुमार कुछ बोलते हैं। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी उस पर भी एक जो है बहुत सारे मीडिया चैनलों ने, बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स ने उनके बॉडी लैंग्वेज के बारे में भी बताया है। लेकिन हम आपको बताते चले, तेजस्वी प्रसाद यादव जब पूरा मीडिया का हुजूम हो जाता है, हालांकि उस कार्यक्रम में, दही चूड़ा के कार्यक्रम में मीडिया की एंट्री नहीं थी, जब मीडिया बहुत ज़्यादा मीडिया का हुजूम बढ़ जाता है और एक प्रेशर बनता है कि मीडिया को बाइट चाहिए, तब तेजस्वी प्रसाद यादव बाहर आते हैं और बोलते हैं कि सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी और चौंकाने वाली एक स्टेटमेंट कल दे देते हैं वो कि हो सकता है सब कुछ तय हो गया हो, आपको क्या पता, हम मीडिया को बहुत कुछ नहीं बताते हैं। हमारे साथ बाबा हैं। आपको हर रोज की तरह आज जो राजनीतिक सरगर्मियां थी, दही चूड़ा का कार्यक्रम जो हुआ, उसके बारे में विस्तार से बाबा बताएंगे। हमने बताया था कि 3 बड़े इवेंट्स बिहार में हुए हैं कल, राबड़ी आवास पे, रत्नेश तदा के आवास पे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, और एक जगह हुआ कांग्रेस कार्यालय में भी दही चूड़ा का कार्यक्रम हुआ। बाबा के पास चलते हैं। आज जो है हमारा जो पॉइंट्स है उसको पहले समझ लेते हैं। नीतीश के गेयर में फिर अझुरा गए लालू, सूद के फेर में असल भी गया। बाबा, हम आपसे समझना चाहेंगे, नीतीश के गेयर में फिर कैसे अझुरा गए लालू? देखिए, कभी कभी होता है क्या ना कि चूहा को देखते हैं जी, आपके घर में चूहा होगा तो आप रोटी लगा करके उसमें चूहेदानी में उसको फंसाते हैं। जी जी। कभी कभी आजकल एक नया सिस्टम आया है जी जी कि एक मैट है, उसको बिछा दीजिए तो चूहा ऑटोमेटिक उस पर आकर के फंस जाता है, सट जाता है। जी जी वो। तो अभी दोनों प्रक्रिया में कौन प्रक्रिया आपको पसंद है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन जहाँ तक आपने सवाल किया है कि नीतीश के गेयर में फिर अझुरा गए लालू जी, तो गेयर में तो उसी दिन अझुरा गए थे 2022 में। अच्छा, जब 9 अगस्त को जी सब कुछ फाइनल हो रहा था, उसी दिन अझुरा गए थे। अच्छा। हालांकि लालू प्रसाद के बहुत करीबी बताते हैं जी कि लालू प्रसाद की ये मर्जी नहीं थी। अच्छा। लेकिन तेजस्वी यादव को ऐसा लग रहा था। हालांकि इन बातों में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि सत्ता में आने के लिए कुर्बानियाँ देने का चलन हमारे यहाँ बहुत पहले से है, और जब से खास करके ये गठबंधन वाली राजनीति चल रही है तब से है। लेकिन इन सब बातों को बताने से पहले इसका अलग अलग खंड में रख करके हम बताएं, उससे पहले मेरी बहुत पुरानी एक कविता है जो 2017 में मैंने लिखा था। जी जी बाबा, बता भी रहे थे। और नीतीश कुमार जब दल बदले थे तो लालू प्रसाद हमको याद आए थे, जब मंच पर से वो कहते थे कि आप लोग कहिए ना, माला पहना दें। जी जी जी। और दही का टीका लगाए थे। हाँ हाँ। आज
दही भी था, चूड़ा भी था, तिल भी था, तिलकुट भी था, ये लोग भी थे। लेकिन इन सब के साथ साथ एक बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज़ था कि आज दही का टीका न इन्होंने लगाया न उन्होंने लगाया। बिल्कुल। तो उसी पर मुझे याद आ गया वो 2017 में लिखा हुआ जो कविता था मेरा कि चेहरा चुनावी घाम में नूरानी हो गई। जी। चेहरा चुनावी घाम में नूरानी हो गई, जात पात के झमेला खानदानी हो गई। वाह 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 वाह। जात पात के झमेला खानदानी हो गई, अबकियो यही पिलर पर महल खड़ा हुई। अच्छा। अबकियो यही पिलर पर महल खड़ा हुई, जाति धर्म मजहब सियासी निशानी हो गई। वाह 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 वाह। ये लिखले नहीं हम ये चलते कि सत्ता के गलियारा में और सत्ता तक पहुंचे खातिर हर वो कुर्बानी झूठ साँच आडम्बर सब कुछ कई जाला। एक फिर से सत्ता के फेर में कहीं ऐसा तो ना कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव सूद के फेर में असल भी गंवा दिले। यह बात तू कहता रहो तो सूद के बात करबो तो सूद सीएम के कुर्सी हुई। अच्छा। जैसे तू कहू कि पैसा देबो आ सूद पर देबो तो ओकर जो ब्याज हुई ब्याज जोड़िए उन तरह के दी। बिल्कुल बिल्कुल। तो निश्चित रूप से में कुछ बढ़ोतरी हुई जी। जब लौटाने लगेगा वो तो उसको साथ में दोनों मिला के लौटाएगा। ना तो महीने महीने लौटाई। जी जी बाबा। एगो मुर्गिया वाला सुन ले रहनू कि एगो मुर्गी सोना के अंडा देते रहे, रोज एगो अंडा देवे। कहानी बहुत पुराना है। तो एगो व्यक्ति कहले कि भाई मुर्गी किने लायक बा, किन ले ले। एक दिन उनका बुझाइल कि रोज रोज के कहाँ झमेला में पड़बो, एक पेट फाड़ के कुल निकाल दो। ये कहानी बहुत चला था बाबा। पेट फाड़ के निकल तो में से ना अंडा निकल ना मुर्गी बाचल, हाथों तक गई या गोड़ों तक गई। बिल्कुल बिल्कुल। वह हाल हो गई कि डिप्टी सीएम के फेर में सीएम के कुर्सी कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से बड़ी दूर कर दिले बड़े। अच्छा। और एकरा में सहभागिता लालू प्रसाद के भी बा, एमे कोनो दूराय नहीं के। कई दिन से हमने कहा था नहीं जा कि नीतीश कुमार के साथ यदि कोई समझौता कर ही के रहे तो मुख्यमंत्री के कुर्सी के कही जाओ जी। और मुख्यमंत्री की कुर्सी अगर नीतीश कुमार दे देता रहे तेजस्वी के तो उनका के प्रधानमंत्री के कुर्सी खातिर सहयोग कही। बिल्कुल। खेल समझे बाबा, हम लोगों ने लगातार इसको बताया। बात कहले बन जा। लेकिन एजा से मामला गड़बड़ाइल जब पहिलका मीटिंग भइल, देखले होगा कि भाजपा विरोधी गुट जब बने लागल तो लालू प्रसाद तब तक लालू प्रसाद के दिमाग में ये बात रहे, ये भरोसा में रहन कि नीतीश कुमार जब INDIA गठबंधन या अभी तो नामों ना पड़ रहे भाजपा विरोधी गठबंधन बनी, वो गठबंधन के लीड करी हैं और तेजस्वी यादव के कुर्सी दे दी है। लेकिन नीतीश कुमार जैसे ही गठबंधन बन के लगभग तैयार भइल तो कहले कि अरे 2025 के बाद इन्हीं को ना देखना। बिल्कुल सब कुछ अब वजह से उनकर सारा जो मोटरी गेठरी बांध के रखले रहन, कुर्ता पाए जो सिया के रखल रहे जी बाबा, वो सब झोरा में कसा गई। बिल्कुल। और वही दिन देखले होगा कि पहिलका बैठक में का कहले लालू प्रसाद, इस सब के याद बा कई हाली रिपीट कर देनी जा। जी बाबा। लेकिन एकरा पीछे के रणनीति जहाँ एक तरफ लालू प्रसाद ओजा गच्चा खा गई, ओजो अगर लालू प्रसाद नीतीश कुमार के मुखिया अगहर बना दिल रहते, कमान दिवा दिल रहते, जो उनकी संभव भी रहे, लेकिन कांग्रेस शुरू से नीतीश कुमार के भरोसा के काबिल ना समझत रहे। अब इस सारा बात के लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति बनल बा, जो आज के स्थिति बा, ओकरा में कहीं ना कहीं ठगाइल महसूस करते रहे लालू प्रसाद। अच्छा। लेकिन अब तक ले हम भोजपुरी में ऐसे बतियौनी है कि कविता भोजपुरी में रहे, ये चलते भोजपुरी में हम समझा देनी है। अगर खूंटा अगर खूंटा होत नहीं के कुछ दिन से इतना राजनीतिक उथल पुथल हो रहा बा और ठंडो बा, ऐसे खूंटा ठोकात नहीं खे। कारण कि इतना ना खूंटा बरियार नीतीश कुमार ठोक दिल बड़ा कि हमनी के खूंटा के कोनो मोले नहीं खे। यही चलते तो जब ये पूरी कहानी रची जा रही थी, पूरी कहानी कही जा रही थी, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के मन में भी ये बात था कि मेरे साथ छल हो सकता है। अच्छा। तो नीतीश कुमार के साथ छल हो सके। बिल्कुल, नीतीश कुमार को ऐसा लग रहा था कि उनके साथ छल हो सकता है। एक धोखा उन्होंने बताया था कि उनसे भाजपा ने कर दिया था 2020 में, और जिसके कारण उनकी सीटों की संख्या घटी जी। इसके बाद जब वो अलग हुए तो उन्होंने साफ तरीके से कहा कि मैं इसलिए अलग हो रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी मेरी पार्टी और मेरी कुर्सी दोनों पर नजर गड़ाए हुए। खैर इसके अलावे कई बार मैं ये बात कह चुका हूं आपके सामने, मैंने कहा है कि नीतीश कुमार को अगर कोई फैसला करना हो, नीतीश कुमार घाटे का सौदा नहीं करते हैं। अगर उनको सीएम कुर्सी किसी को देनी होगी तो वो तेजस्वी यादव को क्यों देंगे? ये बड़ा क्योंकि तेजस्वी यादव के पास 2024 के लिए कुछ भी नहीं है।
कुछ भी नहीं, ये तो सही। इसलिए कि 2024 के चुनाव होने से पहले तक तेजस्वी यादव लोकसभा में एक भी सीट नहीं है जिसके आधार पर नीतीश कुमार को यह महसूस हो कि वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकते हैं। जी। तो नीतीश अपने कंधे पे बिठा करके और अपने धन बल से अच्छा। तेजस्वी यादव को तो मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं दे सकते। लेकिन बाबा तेजस्वी यादव पिछले चुनाव में उन्होंने जो काबिलियत दिखाई है, पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो सत्ता से बस थोड़ी ही दूरी पर वो रह गए थे। कभी कभी कोई रियलिटी शो आप देखिएगा ना, तो उसमें कोई कोई कलाकार आता है जी बाबा। जो कहता है कि ये 5वां एपिसोड है, मैं पहले एपिसोड से तैयारी कर रहा था। जी, वो भी चाहता तो बैक डोर से आ जाता, बिल्कुल। वो कलाकार नहीं बनता तो पानी पिया वाला बन जाता, तबले ढोलक बजा देता। इसलिए कि हर गाने वाला कलाकार कुछ ना कुछ बजाता है, वो चाहे वो हाथों से थपड़ी पीट के बजाओ, लेकिन बजाता जरूर है। तो वही काम करना शुरू कर देता वहाँ। लेकिन उसमें इस बात का था कि अक्सर कहते हैं ना जी बाबा। कि हार आपको जीत का नुस्खा दे करके जाती है। बिल्कुल। आप हारे किस कारण से, क्या कमी आप में रह गई, तो उसका प्रयास करते हैं जीतने का। आप तेजस्वी यादव ने हथियार डाल दिया 2020 में जो हुआ, और तेजस्वी यादव के पास एक बढ़िया मौका आ रहा था कि 2025 में हर हाल में नीतीश कुमार को और भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने की वो काबिलियत तेजस्वी यादव में थी, इससे कोई दो राय नहीं है। हम लोग तेजस्वी यादव को यूथ का एक लीडर मानना शुरू कर चुके थे और मान भी गए थे। आज भी जिस तरह से तेजस्वी यादव ने हथियार डाल दिया है, ये भरोसा नहीं होता है। अच्छा। लेकिन खैर, इन सारी बातों के साथ साथ जहां एक तरफ लालू प्रसाद बिहार में बैठ कर, पटना में बैठ करके ये लगातार जोड़ घटाव कर रहे थे, गुना भाग कर रहे थे कि कैसे मुख्यमंत्री की कुर्सी प्राप्त की जाए। वो नीतीश कुमार के लिए थोड़े यहाँ बैठे गुना भाग कर रहे थे। नीतीश कुमार के लिए करना होता तो दिल्ली में बैठते। अच्छा। कारण कि प्रधानमंत्री तो दिल्ली के लिए बनाना है ना, पटना में क्या उसका रखा हुआ है। लेकिन यहाँ बैठने का मतलब है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का वो सारा जोड़ घटाव गुना भाग कर रहे हैं। बाबा, उन्होंने मीडिया से जो बातें कही, सब कुछ ठीक है, ये बताने की क्या जरूरत थी? सब कुछ अगर ठीक है तो ठीक है, फिर बताने की क्या जरूरत थी? और दूसरी बात, उन्होंने यह भी कहा कि हो सकता है सब कुछ हो गया हो, इसके क्या मायने? वो नीतीश कुमार पर इशारा कर रहे हैं। अच्छा। कि नीतीश कुमार का सब हो गया। अच्छा, नीतीश कुमार जी हम लोग का अंतिम मिलन था। अच्छा। एक नमन जी कहते हैं ना कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। बिल्कुल। तो उसी हिसाब से कुछ है। चलिए खैर, उसके आगे हम बढ़ते हैं। जो मेन मुद्दा है वो मुद्दा है कि लालू प्रसाद की जो जिजीविषा थी, या उनका जो सपना था कि वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाएं, जी बाबा, वो वर्तमान में तो संभव नहीं लगता है। अच्छा। नहीं लगता, इसमें कोई दो राय नहीं है। नीतीश कुमार उस स्टेज में खड़े हैं, और जैसा बॉडी लैंग्वेज था, आप बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे थे, बिल्कुल बाबा। ये बॉडी लैंग्वेज आज नहीं, हमने तो बहुत पहले बता दिया था। तो बहुत दिन और बता रहा है। आज पिछले दरवाजे से नीतीश कुमार का जाना जी। और पिछले दरवाजे से ही बाहर चले जाना इस बात की तरफ इशारा करता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने अपना मन पूरी तरह से बना लिया है। आगे वो दबाव की राजनीति कर रहे हैं। अच्छा। दबाव क्यों बनाएंगे? दबाव किस पर? दोनों गठबंधनों पे। देखिए, एक गठबंधन पर तो ऑलरेडी दबाव है, जिसमें जैसे ही इंडिया गठबंधन में उन्होंने संयोजक का पद छोड़ा, स्वीकार नहीं किया, तो दबाव ऑटोमेटिक आ जाता है। बिल्कुल। क्योंकि नीतीश कुमार अब खुल करके खेलने के लिए है। और नीतीश कुमार, अगर ये मैंने कल भी खबरों में कहा था कि नीतीश कुमार ने अब सीट शेयरिंग के समझौते पर भी अगर कोई कह रहा है कि हम लोग की सब हो गई, ऐसे हो गया वैसे, तो सब तो हो ही गया है। नीतीश कुमार ने 17 सीटें कह दिया है कि मेरी है, इसको छोड़ करके आपको 23 पर जिसको देना है दीजिए। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में एक ऑप्शन तो ऑलरेडी राष्ट्रीय जनता दल के पास है कि वो कितना डाउन होती है, कितना बैक स्टेप होकर के कांग्रेस को कितना झुका करके 23 सीट में कैसे फैसला करती है वाम दलों के साथ। जी बाबा। दूसरा, आपने देखा होगा कि वाम दलों ने नीतीश कुमार का सपोर्ट किया है। बिल्कुल किया है। ये भी एक बात है। और इसके अलावे जब ये सब कुछ चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर नजर नहीं भिड़ा रही होगी? बिल्कुल। जिस आदमी को हैट्रिक मारना है, जिस बॉलर को हैट्रिक मारना होता है, वो नई नई युक्तियां सोचने लगता है कि 2 बॉल पर विकेट ले लिया, अब तीसरा कौन सा बॉल फेंके जिससे कि हमको तीसरा विकेट मिल जाए और हैट्रिक हम कर लें। नीतीश कुमार को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी का सोच है, वो बड़ा ही, कहा जाए तो पॉजिटिव सोच लेकर के चल रही है। अच्छा। नीतीश कुमार को हर हाल में कहीं ना कहीं, नीतीश कुमार का दाव जो है वो इंडिया गठबंधन वाले नहीं समझ पाए। अच्छा। क्योंकि नीतीश कुमार ऐसे खिलाड़ी हैं कि वो छेड़ दीजिएगा तो छोड़ते नहीं हैं। अच्छा, माफ नहीं करते हैं।
दूसरी चीज कि अब भाजपा किसी भी सूरत में नीतीश कुमार को छोड़ने वाली नहीं है। अच्छा कारण उसका है जी कि तेजस्वी यादव का साथ लेकर के जी एक बार आपको याद होगा कि मैंने कहा भी था कहीं खबर में कि 2013 में नीतीश कुमार का अलग होना भारतीय जनता पार्टी को एक मौका देना 2-3 साल का, जी जिसमें वो अपने जितने भी एजेंडे हैं, जी। हिंदुत्व वाला हो, राम मंदिर वाला हो, बिल्कुल धारा 370 का हो, वो सब अपना फाइनल कर ले। अच्छा यही हुआ भी। बिल्कुल हुआ। 13 से 17 तक नीतीश कुमार ने भाजपा को ये छोड़ दिया। बहुत बड़ी बात बता जो रहे हैं। करना मतलब ये है करे। पूरे बहुत बड़ी रणनीति का एक हिस्सा। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद आपने देखा कि उस बीच में वो सारे फैसले लगभग हो चुके थे। लेकिन एक एनआरसी का मुद्दा बच जाता है बाबा। उसमें तो नीतीश कुमार ने सपोर्ट ही किया है। एनआरसी में सपोर्ट किया था, बिल्कुल सपोर्ट किया। सीए एनआरसी पर नीतीश कुमार ने सपोर्ट किया है। तो उसके बाद की कहानी यदि आप कहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को क्यों नहीं छोड़ेगी। इस बार भी जो नीतीश कुमार गए हैं, गैप बनाया है भाजपा से, उसके पीछे भी रणनीति है कि जो तेजस्वी यादव बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे, उनके उस तेज को कम करना, ग्राफ को उनके गिराना। और ये ग्राफ आप समझिए ना कि कई केस उन पर खुल गए। बिल्कुल। एक बहुत बड़ा आरोप लग रहा है कि 7-7 विभाग 6-6 विभाग रख करके वो कर क्या रहे हैं, उगाही कर रहे हैं। इस तरह की सारी बातें पब्लिक डोमेन में चर्चा में चल रही हैं। आप चाय पान की दुकान पर जाइए तो ये चर्चाएं चल रही हैं। इन सारी बातों को देख करके, सोच करके, समझ करके भी नीतीश कुमार चुप क्यों हैं। आपको याद दिलाते हैं 2 प्रसंग। जी बाबा। पहला, ये तेजस्वी यादव ने अपने विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में कई लोगों का ट्रांसफर पोस्टिंग किया था, जी जी बाबा। जिसे नीतीश कुमार ने सिरे से खारिज करते हुए उस पर जांच कमेटी बैठाई जी, थी। जी बाबा। अभी जांच कमेटी का रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुआ है। हुआ है। दूसरा, आपने देखा होगा कि आलोक मेहता के विभाग में भी ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ था, उस पर भी नीतीश कुमार ने जांच बैठाया था, उसको भी निरस्त किया था। तो ये एक सबसे बड़ा बात यह है कि नीतीश कुमार वेट कर रहे हैं कि कब पानी सर से ऊपर होता है। लेकिन हम जो ये बार बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को नहीं छोड़ेगी, और नीतीश का दांव हिट था, पर INDIA गठबंधन वाले नहीं समझ पाए, तो इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा 2020 के चुनाव में जो एजेंडा था। जी 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव ने 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का एजेंडा रखा था, बिल्कुल। जिसके एवज में NDA गठबंधन ने 20 लाख लोगों को रोजगार और नौकरी देने का वादा किया था। ये वादा भाजपा सरकार में पूरा नहीं हो पाया था। जी जो 2020 से 22 तक नीतीश कुमार रहे, जी बाबा। उसमें पूरा नहीं हो पाया था। तेजस्वी यादव आए, 15 अगस्त था, चूंकि 9 अगस्त को तो आए ही थे। 15 अगस्त के गांधी मैदान के प्राचीर से नई नई दोस्ती थी, नया नया प्यार था। तेजस्वी यादव के पीठ पर हाथ रख के उन्होंने कहा कि इन्होंने 10 लाख कहा है, हम 20 लाख 20 लाख देंगे। उस प्रक्रिया शुरू हो गई। नीतीश को लगा कि ये वो दाव है जिस पर गोटी फेंकने पर अपने हाथ में पूरा का पूरा खेला जाएगा, और वही हुआ भी। आपने देखा होगा कि 4,65,000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई। बिल्कुल। और इन 4,65,000 शिक्षकों की नियुक्ति का 2024 के चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि सभी तेजस्वी यादव जिंदाबाद नहीं कर रहे थे, बल्कि नीतीश कुमार का जय जयकार मना रहे थे। और ताली अगर कप्तान को तो गाली कप्तान को, ये पुरानी कहावत है। तो इसका मतलब इसका क्रेडिट नीतीश कुमार को मिलना है। बिल्कुल। जहां यानी हमने खुद कवर किया था बाबा, बिल्कुल। वहाँ पे जितनी भी महिलाएं आई हुई थी, जितने भी पुरुष आए हुए थे, सब नीतीश कुमार की जय जयकार कर रहे थे। और दूसरे प्रदेशों से जो लोग आए थे वो तो और ज्यादा नीतीश कुमार की बड़ाई कर रहे थे। ये हमने कल भी कहा था कि नीतीश कुमार ने एक संदेश भेजा है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को कि आप अभी यहाँ ये मत समझिएगा कि हम यहीं तक हैं जी। हम बाकी के 12 राज्यों 14 राज्यों में हैं, जितने हिंदी जहाँ हिंदी पट्टी के राज्यों में या साउथ में भी जो लोग आकर के हमारे यहाँ ज्वाइन किए हैं, वो सभी जाकर के वहाँ जय जयकार हमारा करेंगे। और हमारा एक नुमाइंदा जब वहाँ जाएगा तो निश्चित रूप से अगर 5 लोगों को नौकरी मिली होगी तो 500 तो उसके से जुड़े हुए लोग होंगे जो प्रभावित होंगे। तो ऐसी स्थिति में 500 से 1000 वोट का तो हम दाएं बाएं कर ही सकते हैं, कम से कम अगर करेंगे तो। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है चुनाव में। तो ये बातें अच्छी तरह से समझ गए हैं कि 4,65,000 अगर मान लेते हैं इसका 50% भी नीतीश कुमार के पक्ष में आ जाता है, तो जो पिछली बार हम आपको बता रहे थे कि लगभग 22% के आसपास नीतीश कुमार वोट लेकर के आए थे 16 सीटों में 2019 में, वो आंकड़ा ग्राफ बढ़ भी सकता है। या हो सकता है घटे भी
तो 16% से नीचे तो नहीं जाएगा। बिल्कुल बाबा, आपने कहा क्योंकि था जो कि उनका 16 ग्राफ उनका रहा फिक्स- हाँ, है, फिक्स उनका ग्राफ रहा वोट है, बैंक। बढ़ना अलग बात है, लेकिन घटता आज तक हम लोगों ने नहीं देखा है। 16 से नीचे तो अभी निश्चित नहीं रूप से एक तो यह है कि 4,65,000 यानी 4.5 लाख लोगों को नौकरी देकर के नीतीश कुमार ने इतने लोगों को अपना मुरीद जरूर बना लिया है, और इनके घर में जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की तरफ ट्रांसफर होगा। बिल्कुल बाबा। दूसरा, मुखिया, उप मुखिया, सरपंच, जी। उप सरपंच, पंच, इन लोगों को लेकर के जो लगातार हम देख रहे हैं आंकड़ों के हिसाब से जी बाबा। कि 8,000 के आसपास मुखिया और 8,000 16,000 उप मुखिया, दोनों मिलाकर के 16,000 मुखिया उप मुखिया। वहीं वार्ड सदस्य की बात करें तो वार्ड सदस्य की संख्या 1,10,000 के आसपास है, तो वहीं पंच की संख्या भी 1,10,000 है, सरपंच और उप सरपंच की संख्या 16,000 है। ये लोग आखिर कहाँ जाएंगे जिनका मानदेय नीतीश बढ़ा कुमार ने दिया बढ़ाया है, और ये इन्फ्लुएंस करते हैं अपने क्षेत्रों में, अपने पंचायत में। पिछले ही कैबिनेट में देखा कि आपने इन सभी लोगों के जो है वो मानदेय बढ़े हैं, और इसके साथ बाबा जो सेविका और सहायिका हैं, बिल्कुल उन लोगों का भी मानदेय बढ़ाया है। इसके बाद आशा दीदी हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, महिलाओं के लिए जो नीतीश कुमार ने किया है, ये महिला शराबबंदी उसमें एक बड़ा फैक्टर है। ये सारी चीज़ों को अगर देख लें तो घुमा फिरा करके ये बात सामने नजर आती है कि नीतीश कुमार का वोट बैंक अभी भी स्टैंड है उनके साथ। बिल्कुल। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के पास जो रास्ता है और जो उनका दांव है वो पूरी तरह से हिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार के वोट बैंक पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा है। लौकुश समीकरण को तोड़ करके भी भारतीय जनता पार्टी इतना नहीं कर पा रही है जो नीतीश कुमार के समकक्ष या बराबर आ सके। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को छोड़ करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी भारतीय जनता पार्टी नहीं मारेगी। अब इसमें सबसे बड़ी बात, जो 4 बातें मेरी समझ में आती है जी। कि नीतीश कुमार यदि समझौता करते हैं भारतीय जनता पार्टी से तो किस आधार पर करेंगे। समझौता करेंगे, अच्छा। अगर समझौता नहीं करते हैं तो वो महागठबंधन या INDIA गठबंधन में भी नहीं रहेंगे, यानी थर्ड फ्रंट की बात जो मैं कह रहा हूं उस तरफ वो मूव कर सकते हैं, और उसमें बहुत लोगों का सहयोग उनको मिल सकता है। बिल्कुल। आंकड़े जो भी हों, सीट जितना भी लेकर के आए, लेकिन नीतीश कुमार ये प्रयोग जरूर करेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार का गठजोड़ होता है तो मेरी समझ में जो आता है वो 3 मुद्दे हो सकते हैं। पहला मुद्दा ये कि भारतीय जनता पार्टी ने सब जो पहले शर्त रखी है नीतीश कुमार के सामने कि आप मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ें, तो नीतीश कुमार 2024 के चुनाव तक मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते हैं। बिल्कुल। क्योंकि वो जानते हैं कि अगर कुर्सी छोड़ देंगे तो बिहार में वो इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे जो मुख्यमंत्री रहते हुए करेंगे, और ये भारतीय जनता पार्टी भी अच्छी तरह से समझती है। लेकिन इसके साथ साथ नीतीश कुमार यदि 2024 तक कंटिन्यू करते हैं तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का 2 या 3 और एक जदयू के तरफ से उप मुख्यमंत्री की कुर्सी तय होगी। अच्छा। जो अलग अलग जाति समीकरण से होगी, जिसको जो जातीय गणना कराई गई है उस गणना के आधार पर सभी जो वर्ग हैं उनको प्रतिनिधित्व दिया जाए। मतलब आप 4 उप मुख्यमंत्री देख रहे हैं? 3 उप मुख्यमंत्री और एक मुख्यमंत्री, चूंकि पिछड़ा वर्ग से वो आते ही हैं। बिल्कुल। और पिछड़ा वर्ग में यादवों के बाद सबसे जो कहा जाता है कि 27% जो आबादी है पिछड़ा वर्ग की, उसमें से 13% का प्रतिनिधित्व करते हैं बिल्कुल नीतीश कुमार। 36% OBC हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, उनको एक प्रतिनिधित्व मिल सकता है। एक प्रतिनिधित्व सवर्ण से मिल सकता है और एक दलित से। अच्छा। ये मैं देख रहा हूँ, और संभावित लग रहा है कि अगर मुस्लिमों का वोट भी बंटवारा चाहिए तो उसके लिए एक मुस्लिम को भी दिया जा सकता है। यानी 3 से 4 उप मुख्यमंत्री का कहीं ना कहीं परिकल्पना होती हुई दिखाई मुझे जो लग रही है, जो मेरा अपना सोच कहता है, राजनीतिक जो जितनी मेरी समझ है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अगर इस रास्ते पर भी नहीं आए तो अंतिम रास्ता हो सकता है लोकसभा के साथ साथ विधानसभा का चुनाव कराना, विधानसभा भंग करा के, भंग करा करके और विधानसभा का चुनाव कराना। हालांकि ये बहुत ही टफ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जो जदयू के भी नेता हैं, जो जीते हुए विधायक हैं, उनके पास अभी 1.5 साल का समय बचेगा, और 1.5 साल कुर्बान करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि संभावित लग रहा है कि 2026 के चुनाव में या 27 के चुनाव में एक बार परिसीमन होगा। जब भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी सत्ता में 2024 में, तो वो 2026 से पहले एक बार फिर से जो परिसीमन की मियाद पूरी हो रही है, जातीय गणना करा करके और
उसको भी पूरा करेगी, तो ऐसी स्थिति में कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहेगा। तो ऐसी बदली हुई परिस्थिति में नीतीश कुमार यहाँ पेच फंसा सकते हैं, जो एक तरह से समझ लिए कि लालू प्रसाद तो पूरी तरह से अझुरा गए हैं, अपना हाथ का और गोड़ का दोनों दे चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास विन विन कंडीशन है और नीतीश कुमार को अपने पाले में ले जा करके अगर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के फॉर्मूले पर काम करती है तो नरेंद्र मोदी के लिए बहुत सारी संभावनाएं बढ़ जाती है। लड़ाई जो झुकता हुआ नजर आ रहा था, वो लड़ाई एक बार फिर से भाजपा और एनडीए की तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार की उपयोगिता क्या है, ये शायद लालू प्रसाद और उनकी टीम नहीं समझ पाई, इसीलिए उप मुख्यमंत्री की कुर्सी भी उनके जो मूल था उनका वो भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा। सीएम की कुर्सी यानी सूद के चक्कर में। बाबा इसमें कुछ बयान आए, उनके क्या मायने, कुछ बयान जो चर्चा का विषय रहे आज दिन भर, उसके मायने क्या निकलते हैं, हम जल्दी से वो बयान आपके सामने रख देते हैं। रत्नेश सदा कहते हैं कि पीएम जो है नरेंद्र मोदी जो है वो एक ही आदमी से डरते हैं, वो है नीतीश कुमार। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी कई बार कह चुका हूँ। जी, एकमात्र छवि है नीतीश कुमार की जिससे नरेंद्र मोदी को डरना भी चाहिए, क्योंकि साफ सुथरी सबसे बेदाग छवि है। लेकिन वहीं ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस जो है गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन जो है, अगर उनको पीएम उम्मीदवार बना देता है तो देश में एक ये बच कहाँ गया अब इस सवाल का जवाब? इस सवाल का जवाब इसलिए नहीं बचा कि मैंने पहले ही कह दिया कि INDA गठबंधन जो है वो नीतीश कुमार को समझने में, उनके दांव को नहीं समझ पाई, जिसका खामियाजा उसे भुगतना हो। बिल्कुल। अशोक चौधरी कहते हैं कि नियत अगर साफ हो तो सब कुछ संभव है, सब सीट शेयरिंग तुरंत हो जाएगा। लालू प्रसाद और नीतीश कुमार, जब लालू प्रसाद बैठे हुए थे, आग ताप रहे थे जी। और नीतीश कुमार वहाँ दही चूड़ा खा रहे थे, तो वो तस्वीर क्या देख करके नहीं गए थे? निश्चित रूप से देख करके गए थे। तो वही नियत की बात वो कह रहे होंगे। बाबा तेजस्वी जी कहते हैं कि हो सकता है कि सब कुछ हो गया हो। तेज प्रताप जी कहते हैं मेरे सपने में राम आए हैं। इंट्रो में आपने ये तेजस्वी यादव वाला बात कहा था, तो भीतर में हो चुका है, तो उसका भी जवाब मैंने दे ही दिया था। लेकिन किस तरफ हुआ है सीट शेयरिंग का समझौता जी, ये शायद हो सकता है। लेकिन बाबा तेजस्वी कह रहे हैं कि हो सकता है सब कुछ हो गया हो, लेकिन अशोक चौधरी कह रहे हैं कि देरी है, अगर सीट शेयरिंग में अब देरी होगा तो दिक्कत होगा। वहीं जब हमने बात किया संदीप सौरभ से, जो माले के विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि एक हफ्ता में सब कुछ हो जाएगा, तो कंफ्यूजियस लग रहा है। तो अशोक चौधरी कहीं उधर वाले सीट शेयरिंग के बारे में बोल रहे होंगे। अच्छा, एनडीए के पास इधर तो क्लियर है, अशोक चौधरी बोल चुके हैं कि 17 सीट से हमको एक को कम नहीं चाहिए जी। तो अपने तरफ से फाइनल सीट शेयरिंग करिए चुके हैं, तब किसका करना है उनको? चलिए, अब उधर के लिए सोच रहे होंगे कि उधर कहीं देरी मत हो जाए जी। चलिए, तो देखिए ये था आज का खेल समझिए। बाबा ने आपको, फिर से मैं उस शब्द का प्रयोग करूंगा, फारे फार और एक नई रणनीति के जो नीतीश कुमार के दिमाग में चल रहा हो, उस कयासों के बाजार से निकालकर और सत्ता के गलियारों के पीछे जो दही चूड़ा का भोज हुआ, उसमें क्या क्या संभावनाएं बन के आई, नीतीश कुमार की बॉडी लैंग्वेज क्या थी, जो बयान नहीं दिया नीतीश कुमार ने और तेजस्वी प्रसाद यादव ने बयान दिए, तो क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ संभावनाएं हैं और उस संभावनाओं के फल जो है वो क्या पड़ने वाले हैं, सब कुछ बाबा ने बता दिया है। आज खेल समझिए में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत फिर से हम धन्यवाद देंगे। आपके लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, अगर हमसे कुछ गलतियां हो गई हैं तो इसके लिए हम माफी चाहते हैं, लेकिन आप सभी दर्शकों का प्यार बना रहे। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप हम तक जरूर पहुंचाएं। देखते रहिए खेल समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।